साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल ही वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं, जो कि 100% आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेते हो और अभी के इस वीडियो में हम आपको मात्र 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे और इसी टाइप का आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यदि प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 110 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 210 रहेगा। सेट कोड ये हमारा है, बट कोई भी सेट मिले आप में सेम ही रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, मात्र आपको इसमें से 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का आपको एग्जाम में मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ये बिल्कुल आसान होता है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों, आज आप लोग अभाज्य संख्या पहचानना सीख लो, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर कोई भी अंक यहाँ पर चेंज कर देगा, इन सभी में से कोई दूसरा भी देगा ना, तो आप बना लोगे। कैसे, तो देखो पहले बता दूं, बोला कि अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जो जिसमें अगर आप भाग दोगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए। किससे कटेगा, वह स्वयं से भाग लग जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि जो है उसी से कट जाएगा या फिर 1 से। तो देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे 2 में 8 में, तो 8 2 से 4 से 8 से इनसे भी कटेगा, तो ये नहीं होगा। 3 में आप 3 से भाग दे सकते हो, 9 से दे सकते हो, है ना, और 1 से भी, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर बात क्या जा रहा है, जिसमें सिर्फ स्वयं से भाग हो, है ना, और 1 से ही भाग लगे। और उसके बाद देखो 11 को, तो 11 में अगर आप लोग भाग दोगे तो देखो 11 में या तो आप लोग 1 से भाग दोगे तो पूरा का पूरा ये आपका कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। इसके अलावा आप 11 हो गया, 1 से हमने भाग दिया, और 11 में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वयं का मतलब जो ये अंक दिया है उसी में, यानी कि इसी में हम लोग 11 में ही मान लेते हैं। 11 में ही 1 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा, यहाँ पर फिर से दिखाते हैं, 11 को ही हम 11 से भाग दे देते हैं तो पूरा का पूरा ये एक बार में कटेगा। मतलब कि वो संख्या जो स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे, इसके अलावा किसी से ना भाग लगे, वो होती है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्लियर हो गया आपका। इसके बाद कोई भी संख्या मिले तो आप ना बना लेना। अब बताओ 29 कौन सी संख्या है ना, आप कमेंट कर देना, ये भी अभाज्य संख्या, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला गया कि बताइए जो ना 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए 625 है, इसमें क्या बोला आपको, बोला 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए। कहने का अर्थ कुछ नहीं है, जो अंक दिया 625 ना, इसको लिख लो, 625 लिख लो, और आप लोग क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने तो आता होगा, देखो 5 से लोगे ना, तो 5 से लोगे तो 6 एकम 6, 1 बचा तो यहाँ पर 2 में आ जाएगा 1, यानी 12, यानी 12 में 12 जो है 5 से भाग दोगे 12 में, तो जो है 5 दूनी 10 यानी कि 2, और 1 बच, इसमें 2 फिर बच गया तो 2 5 में जाएगा, यानी 25, यानी कि 5 से भाग दोगे तो 25, फिर एक बार लगाओगे तो ये फिर 5 बार में लगेगा, यानी कि 12 है तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार में लगा, 2 बच गया तो 25 में जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 25, यानी 25 में भाग दोगे 5 से तो 25, फिर 25 में आप लोग 5 से भाग दोगे तो 5 बार में 25 लग जाएगा। अब आपको देखना है 5 का घात पूछा, यानी कि प्यारे बच्चों कि 5 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आया ना, तो हम लोग कहेंगे 5 पर पावर कितना है, 4 है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर 4 होगा ऑप्शन। इस प्रकार से याद रखिएगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो बना लोगे ना आप लोग, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों यही सब क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखना, बोला जाता है कि बताइए 2 परिमेय संख्या है, उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। कभी भी याद रखिए, कभी भी 2 परिमेय संख्या दे दे या फिर 2 अपरिमेय संख्या दे दे, पूछे उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, तो याद रखिएगा अनंत। कभी भी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा अनंत, है ना। परिमेय अपरिमेय किसी में पूछे 2 दे दे कभी भी, ठीक है, 2 सेम दे दे, यानी कि परिमेय संख्या 2 सेम दिया है, ठीक है, तो ये इसमें परिमेय संख्या पूछा तो अनंत होगा। 2 अपरिमेय संख्या सेम दे दे तो इसका भी क्या होगा, अनंत होगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, 4 नंबर बहुत आसान है। देखिए पढ़ देता हूं मैं आपको। देखिए एक वृत्ताकार पथ पे उस पे 3 व्यक्ति है, 3 धापक है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करा, है ना। क्वेश्चन पढ़ डालने को बिल्कुल आसान से बनेगा। और देखो एक चक्कर लगाने में पहला लगाया 1 घंटा, दूसरा 3 घंटा, और चौथा जो है तीसरा जो लगाया ये 5 घंटा लगाया, समय लगाता है। तो तीनों एक स्थान पर यानी एक ही बिंदु पे यहाँ से दौड़ना शुरू किया, और ये दौड़ करके कहीं से आ रहा, तो इसी बिंदु पे कितना समय बाद ये पहुंचेगा। कहने का अर्थ तो करना कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इस टाइप का मिले और अंक जो है वो नोट कर लेना। 1 है, 3 है और 5 है, ले लो, सबका एलसीएम ले लेना। 1 5 हो गया, 3 है ना, पहले 3 है तो 3 ले लो, फिर 5 है तो 5 ले लो, सभी का एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो लगेगा नहीं, सबका गुना कर दो, 1 गुना 3 गुना 5 गुना कर लो, 1 एकम 3 एकम 3, 3 5 15 आएगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिले तो क्या बना लोगे प्यारे बच्चों, अंक कभी भी चेंज होना इसी टाइप से बनाना, है ना, बिल्कुल आसान होता है। देखो ये पूछा कि बताइए 5 नंबर क्वेश्चन में √2 कौन सी संख्या, तो √2 यानी कि रूट लगाया, ये आपका परिमेय संख्या होगा।
होगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 6 नंबर। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब कि जिसपे पावर ना हो। देखो ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग ये नंबर को देखो क्या दिया गया है, दिया गया आपका जो ना रूट में दिया जा रहा है 49 एंड बट्टे में आप देखोगे ना तो 64। आप देखो यहाँ पर कर सकते हो रूट के अंदर में ही 49 का एलसीएम यानी 49 किसका वर्ग होगा, 7 का। 7 गुने 7 हम लोग लिख सकते हैं, देख लेना यहाँ पर 7 गुने 7 लिख सकते हैं ना। फिर 64 है, 8 गुने 8 लिख सकते हैं, 8 64 है ना। तो देखो 2 सेम 7 है तो एक 7 बाहर आएगा, 2 सेम 8 है रूट के अंदर में तो एक 8 बाहर आएगा, 7 बट्टे 8 आएगा। मान ये आपका क्या, ये रूट के अंदर बाहर आ गया, यानी कि ये अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपको याद रखना है, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या होगा, है ना। तो याद रखिएगा, इस टाइप से बनाया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। मैं आपको बताना ही भूल गया, शाम में 6:30 बजे डेली इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है। इसी टाइप से हर एक सब्जेक्ट का क्लास करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 98 मैं नंबर सही से दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। 98 है 355 एंड 16710 पर आपको जो है अपना नेम दिलाकर क्लास 10 लिख के भेजना है ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन फिर सेम आ गया आपका, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। एक चक्कर लगाने में पहला 2 घंटा, दूसरा 3 घंटा, तीसरा 6 घंटा लगाता है तो एक ही स्थान पे कम मिलेगा। देखो सेम क्वेश्चन भी हम बनाए थे ना, एगो 5 नंबर का, तो वही क्वेश्चन है। देखो बनाएंगे कैसे, जैसे कि 2 है तो 2 ले लो, 4 है तो 4 है, 6 तो 6 ले लो। ये तीनों को ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो, 2 से लोगे तो ये 1 बार में लगेगा, ये 2 बार में लगेगा, ये 3 बार में लगेगा। अब देखो एलसीएम नहीं लगेगा तो सबका गुना कर दो, 2 ये जो 2 है इसका 1 का गुना नहीं भी करोगे तो चलेगा, फिर भी कर लो 1, और 2 है तो 2, फिर 3 है तो 3, सबका गुना कर दो। 2 को गुना करो 1 से तो 1 ही, 2 एकम 2 होगा, और 2 को 4 से करोगे 4 2 दूनी 4, 4 को आप करोगे 3 से 4 या 12, यानी कि 12 होगा मान, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मत छोड़ना प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, डेली क्लास करो, आपका डेली में प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो क्या पूछा, 1/3 कौन सी संख्या, 1/3 कौन सी संख्या होगा, तो 1/3 जो है ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 9 नंबर। क्या बोला, संख्या दिया गया है, संख्या दिया है 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों फॉर्मूला बता देता हूँ, एचसीएफ गुना क्या होता है, एचसीएफ गुना होता है आपका एलसीएम, और बटे में आपका होता है पहली संख्या को हम लोग पी मान लेते हैं, दूसरी संख्या होता है दूसरी संख्या को हम लोग जो है ना क्यू मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर में जुड़ है ना, यानी कि पहली संख्या यानी कि पहली संख्या 25 दिया है तो 25 और गुना ही होता है, ये भी गुना ही होता है, हम बोलना ही भूल गए, ये भी गुना ही होता है ना, पी गुना क्यू यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या के स्थान पर 25 है तो 25 ले लो, है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, और गुना 50 है तो 50, 25 और 50 को बस गुना करना है, करने पे 1250 आएगा, ऑप्शन भी होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना कभी भी मत छोड़ना, आप इसका आंसर बताना। यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ 20 दे रहा हूँ पहली संख्या, और दूसरी संख्या में दे रहा हूँ, और सेम यही आंसर निकालने इसी टाइप से, और यहाँ पर आपका है 25, है ना। तो इन दोनों संख्या दिया है 20 और 25 में एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकाल, जैसे भी हम ये बनाए थे इसका 1250 आया, इसका आप लोग कमेंट करना, फटाफट से कमेंट करना गुना करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर निम्नलिखित में से π/2 का मान क्या है, तो π/2 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। 11 नंबर क्या बोला कि बताइए पाई क्या है, तो पाई आपको पता है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन भी होगा। ये सब याद रखने का है, सीधे याद रखिएगा माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 12 की निम्नलिखित में से 1/√3 किसका मान होता है, मतलब 1/√3 किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूछा। तो देखिए 1/√3 जो होता है ना प्यारे बच्चों, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 1/√3, ये फॉर्मूला वगैरह आप लोग नहीं देखे तो कमेंट करना, मैं फॉर्मूला रिवीजन करवा दूंगा। तो ये फॉर्मूला जो है ना आपका चैप्टर नंबर 8 से आता है, ट्रायगोनोमेट्री से त्रिकोणमिति से, है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा 12 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका tan थीटा के बराबर होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान जो होता है ना 1/√3 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा हो जाता है 13 नंबर की 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर माइनस लगा है कॉस में, तो कॉस कटेगा, बच गया 1, यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 गुना 1 को गुना करोगे 1 से तो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर ले क्वेश्चन में 14 की, तो बोला गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला किसके बराबर होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है 1/2 में हो जाता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा सी नंबर। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा, है ना। चलिए 14 हो गया। 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर, तो कॉसेक थीटा के बराबर जो फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है। मैं बिल्कुल बता दूं ये फॉर्मूला है, आपको याद ही रखना पड़ेगा तभी होगा, है ना। तो ये होता है आपका 1/sin थीटा के बराबर, 1/sin थीटा के बराबर, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 2 नंबर क्वेश्चन ये मैं लिख देता हूँ, सही से लिखा नहीं गया, इस टाइप से क्वेश्चन होगा 2 cos स्क्वायर
टू नहीं होगा 60 होगा, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है ना। तो देखो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर जो है ना कॉस स्क्वायर इसको वैसे ही रहने देंगे, 60 जो है 60 ये 2 गुना में था, इधर लाएंगे बराबर करके तो भाग में आ जाएगा, भाग में 2 करेंगे है ना। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, काटने पर आपका हो जाएगा 30 यानी कि 30 आया। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा, तो इसका जो मान होता है आपको याद रखना, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होगा बिल्कुल ऑप्शन डी नंबर होगा 1/2 के बराबर, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। समझ में आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट करना प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना आप लोग है ना। चलिए 10 दिया गया है, 10 में माइनस थीटा के बराबर क्या मान होता है, तो 10 जो है माइनस थीटा पूछा, तो डायरेक्ट 10 माइनस थीटा है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा 10 बिल्कुल यहाँ 10 उसी प्रकार से माइनस 10 थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से जीरो का मान किसके बराबर होता है, यानी जीरो किसके बराबर होता है, तो देखो जीरो जो मान होता है ना 18 नंबर है ना, तो याद रखिएगा ये कॉस 90 डिग्री जो होता है ना, कॉस 90 डिग्री ये 0 डिग्री के मान बराबर होता है, मान इसका 0 होता है कॉस 90 का, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर बोलेगा 19 नंबर, निम्नलिखित में से √3/2 किसका मान है, √3/2 किसका मान है, तो देखिए √3/2 बोला, √3/2 इसका मान क्या होता है, ये किसका मान है, तो ये जो मान है ना आपको याद रखना पड़ेगा प्यार बच्चों, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका जो है ना कॉस 30 डिग्री का मान वो √3/2 यहाँ पर, लेकिन पूछ रहा है कि डायरेक्ट पूछ रहा है क्या उल्टा, √3/2 किसका मान है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा। ऐसे आपको याद रखना है, फंसाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम है ना, तो आपको फंसने से बचना है। हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल आप डेली क्लास करो, 450 400 जो मार्क्स लाना होगा बिल्कुल आप आओगे, डेली क्लास करो, नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है, फी लेकर के कुछ फी भी दिया जाता है, जो फी दे करके आप लोग जो ना ले सकते हो नोट्स सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का। वैसे क्लास का जो नोट्स है इसका पीडीएफ वगैरह नंबर जो दिया उस पर मैसेज करके ले लेना, नंबर में भी दिया था ना, उस पर ले सकते हो, फ्री में क्लास का डेली नोट्स ले सकते हो। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो आप मेरे को मैसेज करके जो इसी नंबर पे जो ना जो कुछ फी रखा गया आप उस पर मैसेज करके 98 355 16 710 पर जो है ना आप लोग मैसेज करके भी ले सकते हो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है tan थीटा प्लस cot थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये याद रखिएगा 20 नंबर है ना, 20 का हो जाएगा ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ये sec थीटा इंटू cos थीटा के बराबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये आपका बी होगा। ये ऐसा फॉर्मूला है तो याद रखना पड़ेगा। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, किस नंबर की 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो इसको निकालने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पर जो है ना 9 को कॉमन ले लो, दोनों में देखो 9 9 है ना 9 9, तो 9 को कॉमन ले लो और जो sec स्क्वायर थीटा है इसको ब्रैकेट में करके sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा जो है इसको लिख लो। अब देखो यहाँ पर 9 जो है 9 वैसे ही रहेगा, ये गुना में है, गुना में दे दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 यानी 9 को गुना करोगे 1 से तो 9 मान आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके स्थान पे हो सकता है 9 के स्थान पे 5, यहाँ पर भी 5 दे दे, 4 4 दे दे है ना, इसी टाइप से पूछेगा तो आपको याद रखना है, बना लेना है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 होता है कि tan थीटा तो cos थीटा। देखो ये ना टाइप ही गलत हो गया, इसका मान हम रखे ही नहीं थे, इसको छोड़ देना, 22 नंबर का टाइप में गलत हो गया है ना। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 23 से बोला गया कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो sin 90 डिग्री साइन जो है cos में बदल जाएगा और cos में बदल जाएगा और थीटा जो है आ जाएगा cos थीटा के बराबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है। 24 नंबर क्या बोला कि बताइए निम्नांकित में से cos थीटा इंटू tan थीटा यानी कि cos थीटा गुने tan थीटा किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल जो मान होता है ना क्या होगा, फटाफट से बताना 24 का, बिल्कुल ऑप्शन 24 है ना, अरे 24 का बताना भूल गए हम लोग, क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ, cos tan किसके बराबर होगा। चलो इसका मैं फटाफट से बता देगा, ये जो है ना कॉस क्या पूछा आपसे पूछा कि cos थीटा इंटू tan थीटा ये होता है tan थीटा के बराबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 25 नंबर, क्या बोला sin 63 डिग्री और बटे में दिया है cos जो है ना 67 डिग्री। तो करना कुछ नहीं प्यार बच्चों, जैसे कि ऊपर दिया है sin में 63 डिग्री, उसके बाद बटे में दिया है cos में आपका क्या 27 डिग्री। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वैसे सोल्यूशन भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें जैसे कि है ना ऊपर वाला में आपको जैसे कि 63 है, माइनस में आप 27 भी कर सकते हो, माइनस में 27 भी कर सकते हो, इतना कर लोगे। अब देखो इसे बता देता हूँ डायरेक्ट मतलब समझा देता हूँ। अब देखो आपको पता है ना फॉर्मूला sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है 27 आ जाता है, तो साइन जो है ये cos में बदल जाएगा है ना, cos में बदल गया और 27 यहाँ पर डायरेक्ट आपका आ जाएगा, और जो बटे में पहले से यहाँ पर cos 27 है, ये cos 27 बटे में पहले से आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कटने पर 1 माना जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट सॉल्व करके, डायरेक्ट भी कर सकते हो, देख लेना आपको यहाँ पर अंक जैसे 63 है और 27 ये दोनों जोड़ने पे 90 पुर जाए तो समझ लेना इसका मान 1 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, दोनों में से जैसा आपको हो पाए है ना बना लेना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 26 नंबर, निम्नलिखित में से sin थीटा का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो उल्टा होता है cos थीटा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही 26 का राइट हो जाएगा।
आइए 26 हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कितना नंबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका जो ना 27 नंबर। क्या बोला, ये सब आसान होगा। त्रिभुज के शीर्ष से गुजरते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से, ये आपका त्रिभुज है, इस प्रकार से है ना, इस पर से कितना वृत्त खींचा जा सकता है ना, तो केवल एक, केवल क्या होगा 27 ना, केवल 3 होगा, 3 होगा, क्योंकि ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, 3 गुजर रहा है ना, ऑप्शन भी होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, वृत्त के केंद्र पर किस भाग में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र, वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त के किस भाग में स्थित होगा, ये आपका वृत्त है, इसमें केंद्र किस भाग में स्थित होगा, याद रखना बिल्कुल। ये आपका व्यास में कहाँ पर हो जाएगा, 28 है ना, 28 का हो जाएगा आपका अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर में केंद्र आपका यहाँ पर होता है, 0 होता है ना, इस प्रकार से यही आपका केंद्र होता है, बीच का बिंदु। ऑप्शन डी नोट करना, ये सब डायरेक्ट पूछा जाएगा, चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट परिभाषा वाला याद रखना। देखो 29 के कितने जो ना असरल लेख बिंदुओं को मिलने पर, जो मिलाने पर वृत्त बनता है, मतलब कितने असरल लेख बिंदु मिलाएंगे तो वृत्त बनेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आपका जो है 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3 है ना, क्योंकि वृत्त कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर वृत्त बना तो 3 बिंदु को मिलाएगा तब ना, एक वृत्त इधर से मिला, एक वृत्त इधर से आपका मिलेगा है ना, एक वृत्त इधर से, एक वृत्त इधर से, तब ना वृत्त बना, बस 3 बिंदु याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, 30 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त एक चाप और किसके बीच का भाग होता है। वृत्त जो है, ये वृत्त आपका जो बनता है, एक तो चाप का भाग होता है और किसका भाग होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। एक और आपका जो भाग होता है, यह होता है सर्वांगसम का, ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट होगा। ये सब सेम क्वेश्चन आएगा, रट लेना, इन सबको रट लेना प्यारे बच्चों, में पहले ही बोल रहा हूं, इसको भी रट लेना। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त है, अब इस पर कितना स्पर्श रेखा पूछा, क्या बोला, स्पर्श रेखा, याद रखना है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस पर ऑलमोस्ट अनंत खींचा जा सकता है स्पर्श रेखा, है ना, अनंत, इधर से इधर, इधर से अनंत, मतलब बहुत सारा, कोई गिनती नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बताइए सर कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो बड़ी जीवा जो होती है, आप याद रखिएगा 32 है ना, ये हो जाता है व्यास, है ना, व्यास, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी सेम क्वेश्चन पूछेगा 33 नंबर की, किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छेदक रेखा कहा जाता है ना, क्योंकि वृत्त आपका ये जो 2 ही इसमें वृत्त खींचा जा सकता है, ये दोनों जो बिंदु है इसे छेदक रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2 विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये दोनों जो होती है बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल समरूप होती है, क्योंकि ये जो आपका वृत्त है इस पर 2 रेखा खींचेंगे, ये दोनों रेखा जो है, ये दोनों रेखा, ये दोनों समान होगा। पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 35 नंबर, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर काटेगी, स्पर्श रेखा पूछा, वृत्त है, इस पर कितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, बताइए फटाफट से, है ना। स्पर्श रेखा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक ही खींच सकते हैं ना, स्पर्श रेखा इसे कहा जाता है, बीचों बीच खींचे वाला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। ये सब डायरेक्ट याद रखने वाला है, माइंड में रख लेना, ना बोर्ड में आए तो मेरे को बोलना है ना। 36 है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाह्य का मतलब क्या होगा, बाह्य का मतलब होगा बाहरी बिंदु, तो बाहरी बिंदु से एक इधर से खींच सकते हैं, एक इधर से खींच सकते हैं, कहने का अर्थ 36 है ना, तो हम लोग कह सकते हैं 2 खींचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपका 37 होता है, 3 असरलेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचा जा सकता है, तो याद रखिएगा लगभग 37 है ना, 37 का ए नंबर होगा 1। देखिए सरलेखिया का मतलब क्या हो गया, असरलेखिया यानी कि बीचों बीच का बात का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर होता है, त्रिभुज के शीर्ष से गुजरते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब त्रिभुज है आपका, इस प्रकार से अभी तो हम बताए थे ना शायद, इसका 1 2 3 है ना, 38 है, 38 का हो जाएगा बी नंबर 3, अभी तो हम बताए ही ना थे। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर देखो, ये थोड़ा बनाने टाइप का है। 39 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाते हैं तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन याद रखिएगा पॉइंट, और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। 39 नंबर है, एक त्रिभुज बना लीजिएगा, इसे वृत्त के अंदर में भी बना सकते हो, वृत्त है इसके अंदर में भी आप एक त्रिभुज बना सकते हो, इधर से इधर है ना, त्रिभुज इधर से इधर बन जाएगा, है ना। नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी डी आपका जो मन हो दे दो, है ना, यहाँ पर वो दे देते हैं। ये देखो क्या बोलिए, पहले से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आपका होगा 10 सेंटीमीटर है, और देखो ये 90 डिग्री के अंदर में है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये भी आपका 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना, ये भी आपका लंबाई भी 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना, मतलब कि चौड़ाई लंबाई, तो हमें क्या निकालना है, इस जीवा की लंबाई, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आधार, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, आपको कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए हम लोग कर्ण का स्क्वायर लगाते हैं, बराबर में लंब का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, और प्लस में आपका होता है ना, प्लस में आधार का यानी कि आधार को हम लोग ए का स्क्वायर कर देंगे। मान रख तो के का कुछ नहीं मान दिया तो के स्क्वायर वैसे ही रहेगा, लंब यानी कि 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर दे दो, प्लस आधार यानी कि आधार भी 10 दिया तो 10 का स्क्वायर दे दो, प्लस देना, है ना। अब देखो के का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, बराबर दो, 10 का पावर क्या हो जाएगा 100 यानी कि 100, और यहाँ पर भी 100 यानी प्लस इसका भी पावर हो जाएगा 100, 10 का पावर 100, 100 जुटेगा तो 200 आपका हो जाएगा, 200
200, यहाँ पर बिल्कुल मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर के बराबर के स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 200। अब 200 को क्या लिख सकते हो, के पर से पावर अगर हटा दोगे ना तो रूट अंडर में आपका देखो 200 को लिख सकते हैं। 200 का एलसीएम अगर लेंगे तो रूट के अंदर में किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आ सकता है ना। यहाँ पर जैसे कि 10 100 का पावर क्या होगा 10, तो 10 रूट 2 इस प्रकार से आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना आप लोग। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र वृत्त के किस भाग पर स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र है, ये आपका केंद्र बिंदु है, कहाँ पर स्थित होता है याद रखिएगा, अभ्यंतर यानी कि ये बीच में अंदर के भाग में ये आपका केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा 40 का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 41 नंबर क्वेश्चन बोला आप लोगों से बताइए कितने असरलेख बिंदुओं को मिलाने पर वृत्त बनता है। अभी हम बताए न थे, लगभग 3 बिंदु है ना, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, है ना। चलिए याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की बात करी गई है ना, बिल्कुल 42 नंबर है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। ये लगभग दो ही ना होगा स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लीजिए स्पर्श रेखा है। चलिए कितना नंबर था, 42 नंबर था। 42 का अनंत होगा, अनगिनत होगा। क्यों होगा, देखो बात किया गया स्पर्श रेखा, डायरेक्ट नहीं बोला बाहरी स्पर्श है, तो एक इधर से भी कर सकता है, इधर से भी स्पर्श कर सकता है, इधर से भी अनंत होगा। ऑप्शन डी नोट करना। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होगी आपको याद रखना है, ये आपका व्यास हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखो 40 नंबर 44 बोला कि प्रायिकता की घटना ई के लिए फॉर्मूला दिया गया है पीई प्लस में पीई इक्वल टू नोट, यानी कि ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है ना प्यार बच्चों, ये होता है पीई, इस प्रकार से याद रखिएगा फॉर्मूला आपका। ये लास्ट चैप्टर था प्रायिकता वाला, प्लस में आपका पी ई टू डी क्या होता है, ई टू डी आपका जो है ना ई टू डी बराबर जीरो होता है। तो इसका जो मान होता है ना एक मान होता है, फॉर्मूला का एक मान होता है। ऑप्शन बी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला क्या 45 नंबर, निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी कि घटना कोई है कि फिक्स होगा। तो अगर फिक्स है तो एक इसका निश्चित घटना की प्रायिकता होगा। ऑप्शन नंबर आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 45 का बात करेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपसे बोला असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव मतलब घटना नहीं होगा। तो घटना मान लो नहीं होगा तो फिक्स नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे जीरो मान, तब कुछ मानी मतलब समझा। मान लो कि आप कल स्कूल कहोगे कि आज ग्रेजुएट नहीं जाएंगे, तो कल आपने आज फिक्स कर लिया कि स्कूल नहीं जाओगे, तो कल नहीं ना जाओगे, तो बिल्कुल फिक्स कर लियो नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, वही कहने का अर्थ हो गया और जीरो होगा। ये आपका होता है चैप्टर वाइज, याद रखना है ना। 46 का 47 है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। आप देखो कोई भी मान लो आपके पास अभी एक सिक्का 1 रुपये का, उसको फेंकोगे तो चिट और पट आने का, यानी कि चिट भी आ सकता है पट भी आ सकता है, तो कहेंगे 1/2। वही बोला सम संख्या आने की, यानी कि 2 आ भी सकता है 3 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं, तो 1/2 है ना। तो प्रायिकता होगा 1/2, इस प्रकार से याद रखना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला आपसे, बोला गया कि प्रायिकता की अधिकतम मान का, तो प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन भी आप लोग नोट कर लेना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो बोला गया आप लोगों से किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा को क्या कहेंगे। आप देखो ये आपका वृत्त है, इस पर 2 प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार से खींची जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल फटाफट से बताओ तो छेदक रेखा। ऑप्शन भी होता है छेदक, यानी कि छेद करता है ना उसमें। चलो 50 है कि चक्र या चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग कितने अंगों पर होता है। तो ये 180 डिग्री होता है, मतलब कि चक्र या चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग कितना, तो 180 डिग्री। ऑप्शन ही नोट करना। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।